Hello student, we are going to learn to find the median in case of group frequency distribution. हमने group frequency distribution में मीन निकालना सीखा 3 मेथड से, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड. आप मीडियन निकालना सीखेंगे. मीडियन का रिलेशन आपके इस वीडियो के स्टार्ट में फर्स्ट शॉट में आया होगा, तो भी वो फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. वैसे मीडियन स्टैंड फॉर मिड ऑब्जर्वेशन, मतलब हमारे पास कोई डाटा है, उस डाटा को हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर ले, तो बीच का जो डाटा होगा वो मीडियन कहलाता है. वो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ रखा है. तो मीडियन इन केस ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, तो इस केस में हम लोग एक रिलेशन यूज करेंगे. तो वो रिलेशन एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि पहला लेक्चर है इस पे. ओके. तो रिलेशन, सबसे पहली बात, मीडियन इज डिनोटेड बाय कैपिटल है. Median is denoted by capital L. Okay. Relation क्या है जो हम यूज करेंगे? M is given by L plus n by 2 minus CF upon F into H. Okay. अब ये रिलेशन में जो नोटेशन फॉर्म में लिखे हुए ये पैरामीटर कहाँ से आते हैं, तो इनको डिस्कस करेंगे. ये फार्मूला कहाँ से आया अभी अपने स्कोप में नहीं है, अपने ये फार्मूले को मेमोराइज करना है. ओके. फिर इसको यूज करना सीखना है, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे. पहले सीखे फिर इसकी इन डेप्थ मीनिंग लेंगे. तो मीडियन के लिए पहला पैरामीटर n देखेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे. एंड आपको मीन में भी मैंने इंट्रोड्यूस किया. एंड रिप्रेजेंट सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी. तो मैंने ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल ऑलरेडी ले रखी है. इन सब की फ्रीक्वेंसी क्या था? 3 + 7 10 13 17 और 3 20. तो n की वैल्यू है समेशन ऑफ f n इज 20. ओके. तो n निकल गया. तो मीडियन क्लास इंटरवल, मीडियन तब निकलेगा जब हम, पहला स्टेप होता है इसमें मीडियन क्लास इंटरवल निकालना. हमारे पास 5 क्लास इंटरवल है. First, second, third, fourth and fifth. These are the 5 class intervals. Okay. इसमें से एक इंटरवल हमारी मीडियन क्लास इंटरवल होती है. वो कैसे पता करते हैं? ये जो भी n आ गया उसके लिए एक पैरामीटर लेते हैं CF. पहले सबसे पहली कैलकुलेशन होगी CF. CF स्टैंड फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है क्यूमुलेट करना, इकट्ठा करना. मैथ्स में इकट्ठा करने का मतलब टू ऐड अप. मतलब अब क्या मतलब होता है? फ्रीक्वेंसी का ऐड अप, ये होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो कैसे करके ऐड? एक कॉलम बना लेंगे CF का, पहली फ्रीक्वेंसी बाहर निकाल, फिर इसकी मीनिंग बताता हूं. फिर 3 + 7 10, इस पॉइंट तक सारी फ्रीक्वेंसी का सम 10 है. फिर 10 + 3 13, इस पॉइंट तक सारी फ्रीक्वेंसी का सम 13 है. 13 + 4 17, इस पॉइंट तक सारी फ्रीक्वेंसी का सम 17 है. फिर 17 + 3 20. अगर इन सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड करें 20 मिल जाएगा. तो हमें बार-बार ऐड करके देखना नहीं पड़ेगा यहां तक कितना हुआ, यहां तक कितना हुआ, डायरेक्ट यहां से इंफॉर्मेशन मिल जाती. इसकी अपनी अलग इंपॉर्टेंस है. ओके. हमने CF निकालनी सीखी, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं. अब पहला पैरामीटर निकालेंगे n/2. n/2 कितना हमारा 20/2, दैट इज 10. हमें क्या करनी होती है? मैंने पहले बोला था इसमें मेरे पास 5 क्लास इंटरवल है, 1 2 3 4. इसमें से हम एक इंटरवल चूज करेंगे और उसको हम बोलते हैं मीडियन क्लास इंटरवल. वो कौन सी होगी? ये जो भी n/2 नंबर आएगा कैलकुलेशन में, इससे जस्ट बड़ी, बराबर भी नहीं, 10 से बड़ी CF लेनी, जस्ट बड़ी. क्या ये 10 से बड़ी है? नहीं. ये क्या 10 से बड़ी? नहीं, 10 के बराबर है. हमें 10 से बड़ी लेनी, 10 से जस्ट बड़ी ये. तो इसको मार्क कर देंगे पूरे को. ये वाली जो इंटरवल होगी 40 to 60, सारा गेम इस पे ही चलेगा. तो हमारी मीडियम क्लास इंटरवल क्या होगी? 40 to 60. ओके. और एक चीज और है, जो मीडियम क्लास इंटरवल है हमारा आंसर उसी के बीच में होगा. हमारा आंसर 40 हो सकता है, 40 से बड़ा होगा पर 60 से कम होगा.
तो लॉजिकली आप अपने आंसर को चेक भी करोगे, आंसर इसके बीच में ही आएगा। अगर नहीं आ रहा तो आप डैम श्योर आप गलत हो, आंसर इसके बीच में ही आएगा। तो मैं बोलता स्टूडेंट कई बार आंसर ऐसे फनी निकाल देते, मैंने कहा हो ही नहीं सकता, देखते ही फिगर काट लेते हैं क्योंकि आपकी कैलकुलेशन गलत कर जाते हैं, कभी कुछ पैरामीटर गलत पिक कर दोगे। चलो निकालते, अब ये पैरामीटर कैसे निकालते हैं। एल इज लोअर लिमिट, 5 क्लास इंटरवल है तो हमारे पास 5 लोअर लिमिट है, पर हमें लोअर लिमिट किसकी लेनी, मीडियन क्लास इंटरवल की। हमारी मीडियन क्लास इंटरवल आ गई, इसकी लोअर लिमिट हो गई 40, तो एल की वैल्यू क्या होगी 40। n/2 ऊपर निकाल चुके, n/2 is 20/2 that is 10। CF कौन सी लेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग का मतलब था पहले आने वाली। तो हम वो वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे जो मीडियन क्लास इंटरवल से पहले आ रही है। मीडियन क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 30, तो इसकी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो वाली CF लेनी है। CF देखिए 5 है, आपको जो CF लेनी है वो मीडियन क्लास इंटरवल की प्रीसीडिंग वाली CF लेनी, मतलब इसके पहले वाली लेनी, तो हमारी CF कितनी हो जाएगी 10। F frequency of median class interval that is 3। F is frequency of median class interval that is 3। Okay, H क्लास साइज हमने स्टार डेविएशन में निकालना सीखा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। H की वैल्यू हो गई 10, सॉरी 20 माइनस 0 इज 20। अब कुछ नहीं करना, ये वैल्यूज लगानी है। एंड लोअर लिमिट है 40, ओके, n/2 10, CF 10 upon F is 3 into 20, 40 0/3 into 10। 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर, हम किसी भी नंबर को 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे 0 अदर देन 0। 0/0 0 नहीं होगा, इट इज नॉट इक्वल टू 0, पर 0 बाय एनी नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये चीज 0 हो गई, तो 0 into 10 is 0, that is 40 plus 0 into 10, that is 40 plus 0, therefore the median is 40। मीन से ज्यादा आसान है मीडियन निकालना, बस ये रिलेशन जो है वो आपकी मेमोरी में होना चाहिए, और ये जो पैरामीटर्स है कहां से आ रहे हैं वो आपकी नॉलेज में होनी चाहिए, और स्पेसिफिकली ये 2 पैरामीटर। और मैंने स्टार्टिंग में बोला था मेरा आंसर मीडियन क्लास इंटरवल के बीच का ही आएगा। 40 हो सकता है, याद करिए, याद ध्यान से सुनिए, 40 हो सकता है, 40 होगा या 40 से ज्यादा, पर 60 से कम होगा। 60 भी नहीं आएगा क्योंकि इस इंटरवल में 60 काउंट नहीं होता, 60 किस इंटरवल में काउंट होगा, इसमें काउंट होगा। ओके, तो आंसर आप लॉजिकली चेक कर सकते हो, और आपके मीन मीडियन मोड का कोई भी आंसर होगा ना वो इसके और इसके डाटा के बीच का ही होता है। 0 से बड़ा होगा, 100 से छोटा। कुछ लोग 100 से बड़े आंसर निकाल देते हैं, मीन भी 100 से बड़ा निकाल, नहीं, मीन मीडियन मोड तीनों आंसर आपकी टेबल की अपर और लोअर हाईएस्ट अपर लिमिट से ज्यादा नहीं हो सकते, और नॉर्मली वो इनमें से ही बीच के होते हैं, 20 या 80 के बीच का आंसर होता है, तो लॉजिकली भी आंसर चेक हो जाती है। तो आप लोग थोड़ा सा एनालाइज करिए, आंसर निकाल रहे हैं किस टाइप के आंसर आ रहे हैं, कैसी टेबल अपने पास है। ओके, फिर मीडियन के कुछ टेक्स्ट बुक के भी क्वेश्चन लेंगे, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। सो स्टूडेंट, मीडियन निकालना सीखते हैं, ग्रुप में मीन निकालना सीख लिया था, तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीडियन कैसे निकालते हैं। एक मैंने एक सैंपल क्वेश्चन लिया हुआ मीडियन निकालने के लिए। फॉर्मूला आपने स्टार्टिंग में देख लिया, फॉर्मूला में जो पैरामीटर्स है उसके डिटेल भी स्टार्टिंग में मेंशन है ना। इस वीडियो के पहले जो स्टार्टिंग में एक स्लाइड आई थी उसमें मैंने फार्मूला का डिटेल। अब वो जो पैरामीटर है वो कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, उनका क्या मतलब तो मैंने वहाँ पे डिस्कस कर लिया था, यहाँ भी डिस्कस कर लूँगा। स्टार्टिंग में आपको मेंशन है फार्मूला, तो एक बार फार्मूला ले लेते हैं।
टेबल फॉर्म में ऑलरेडी ले रखा है, तो यहाँ पे देखते हैं अपन इसका मीडियन कैसे निकालते हैं, है ना। मीडियन का रिलेशन क्या है, एक बार रिलेशन चेक कर लेते हैं। जैसा मैंने बोला था, जैसा मीन होता है, मीन के फॉर्मूले के हिसाब से अपने टेबल में कॉलम बनते हैं, तो इसमें जो कॉलम बनेंगे वो कैसे बनेंगे, जो फॉर्मूले की डिमांड होगी। ओके, तो फॉर्मूला एक बार रिलेशन वापस देख लेते हैं, पहले आया था, एक बार रिलेशन वापस यूज टू हो जाते हैं। मीडियन is denoted by L always, and it is given by L plus n by 2 minus CF upon F। इस ब्रैकेट को मैं थोड़ा से ले रहा हूँ, पूरा न्यूमरेटर अपॉन इनटू H। मीन के फॉर्मूले में हम इससे यूज टू हो गए थे। H क्या होता है, N क्या होता है, कैपिटल N, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, फॉर्मूले में स्टार्टिंग में भी दिया हुआ है। ओके, तो ये डिफरेंट पैरामीटर्स है। नए पैरामीटर लिया CF और L। L स्टैंड फॉर लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 5 6 क्लास इंटरवल है, उनकी लोअर लिमिट है। तो किस क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट लेनी, तो ये L पैरामीटर कहां से आएगा वो देखेंगे। ओके, एंड CF और F। CF का मतलब होता है जो नई चीज आई है वो CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, हिंदी में इकट्ठा करने का मतलब टू ऐड अप। ऐड अप क्या, क्यूमुलेट फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का ऐड अप, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जनरल सी आपको मैंने एक डेफिनेशन दे दी। तो फ्रीक्वेंसी का ऐड अप देते हैं, इसका भी अपनी इंपॉर्टेंस होता है, कैसे काम आती, कहाँ कहाँ काम आती, पहले निकालना सीखे, पहले फॉर्मूला लगाना सीखे। ओके, तो पहले CF निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिमिट वैल्यू की जरूरत नहीं। CF सम ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका क्यूमुलेटिव, पहली फ्रीक्वेंसी को बाहर ड्रैग किया, 6 में ऐड किया, 6 + 20 26, मतलब इस पॉइंट से सारी इस पॉइंट तक सारी फ्रीक्वेंसी का सम 26 है। फिर इसको ऐड करेंगे तो 26 + 4 30 और 40 70 हो जाएगा, मतलब इन सारी फ्रीक्वेंसी का सम 70 होगा, 96, है ना। 70 + 26 इट विल बी 96, and 96 + 3 99, and 99 + 3 is 100। तो मतलब इस पॉइंट तक सारी फ्रीक्वेंसी का सम 100 है। आप ऐड करके भी देख लो, 26 + 20 + 44 + 26 + 3 + 1 आपका ये आएगा समेशन ऑफ F, दैट इज 100 आएगा। तो सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी एट लास्ट पॉइंट इज 100। तो ये आपका दोनों सेम आना चाहिए। एंड सम F of frequency can be also denoted by N। मैंने आपको मीन के फॉर्मूले में बता रखा, इसलिए बता रहा था। ओके, पहली चीज तो हमने N निकाली। अब मीन निकालने के लिए पहला पैरामीटर, सबसे पहले बात मीन निकालने के लिए हम लोग मीडियन क्लास इंटरवल निकालते हैं। तो व्हाट विल बी द आवर मीडियन क्लास इंटरवल, देयर आर 6 डिफरेंट क्लास इंटरवल। तो व्हाट इज द मीडियन क्लास इंटरवल, इसमें से किसी एक को ही मीडियन क्लास इंटरवल बोलेंगे। किसको, वो कैसे पैक करेंगे, कैसे पता करेंगे। तो हमारी जो ये n की वैल्यू निकली, तो हम निकालेंगे n/2। n/2 कितना निकला, 100/2 कितना हो गया, 50। ओके, अब 50 से जस्ट बड़ी CF देखेंगे, 50 के बराबर भी नहीं, CF just greater than, CF means cumulative frequency, cumulative frequency just greater than 50। ये 50 से बड़ी नहीं, ये 50 से बड़ी है नहीं, ये 50 से just बड़ा है, इसके नीचे वाली सब बड़ी। तो 50 से just बड़ी जो CF होगी उस क्लास इंटरवल को, जिसे मैं स्टूडेंट को बोलता है एक बॉक्स बना लीजिए, ये वाली क्लास इंटरवल को हम लोग मीडियन क्लास इंटरवल बोलते हैं। This specific class interval is referred as median class interval। और हमारा मीडियन जो आंसर आएगा वो इसके बीच का ही होगा, अगर नहीं है तो आपका आंसर गलत है। वापस बोल रहा है, स्टूडेंट कई बार ऐसे आंसर निकालते हैं जो लॉजिकली सही नहीं होते। मैं बता दूंगा आंसर लॉजिकली इसमें कैसे पता कर सकते हैं हम लोग। एग्जैक्ट आंसर आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा, लॉजिकली आंसर अपन चेक कर सकते हैं। तो हमारा लॉजिकली आंसर 40 हो सकता है, 40 से बड़ा, 55 से छोटा ही होगा, आप चेक करिएगा। ठीक है, अब निकालते हैं। तो हमारी मीडियन क्लास इंटरवल, पहला स्टेप क्या हो गया, मीडियन क्लास इंटरवल।
सबसे पहले n/2 निकालेंगे, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 मीडियन क्लास इंटरवल क्या निकलेगा वो 40 से 55। ओके, अब जो ये पैरामीटर्स है जो कि मैंने आपको फॉर्मूले में स्टार्टिंग में डिफाइन कर रखे हैं वो पिक किए जाएंगे। L कौन सा पिक किया जाएगा, n/2। ये पैरामीटर्स कहां से आ रहे हैं अब सुनिएगा ध्यान से। L इज लोअर लिमिट, लोअर लिमिट तो इतनी सारी है क्लास इंटरवल की, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इंटरवल। तो मीडियन क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट, ये मीडियन क्लास इंटरवल है तो इसकी लोअर लिमिट क्या होगी, यहां से भी चेक कर सकते हो। इस इंटरवल की लोअर लिमिट लेनी तो L की वैल्यू अपनी डिफाइन हो गई, L इज व्हाट 40। L आ गई, L स्टैंड फॉर लोअर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास इंटरवल। n/2 अपन निकाल चुके हैं 50। CF कौन सी लेंगे, फार्मूला जैसे डिफाइन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू मीडियम क्लास इंटरवल। मीडियम क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी ये वाली नहीं लेनी, इसकी प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग का मतलब पहले वाली, तो पहले वाली फ्रीक्वेंसी क्या है 26, तो 26 याद रखिएगा। CF जो लेंगे वो प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे ऑफ मीडियम क्लास इंटरवल। तो हमारी CF की वैल्यू क्या होगी 26। F स्टैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी सारी है 6 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी लेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास इंटरवल। मीडियम क्लास इंटरवल ये है तो इस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी क्या लेंगे 44। तो हम फ्रीक्वेंसी जो लेंगे F लेंगे वो 44 लेंगे। H क्लास साइज हो चुकी थी, इसकी बात हो चुकी है मीन में। H इज क्लास साइज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्लास साइज हमारा मिला 50। क्लास साइज 50 का क्लास साइज तो हम लोग मीन में निकालना सीखे। तो दो नई चीज ये है, यहां ध्यान रखिए। CF मीडियम क्लास इंटरवल के ऊपर वाली लेनी, F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास इंटरवल लेनी। ओके, और मीडियम क्लास इंटरवल की डिफाइन कहां से होगी, n/2 से बड़ी CF वाली ही मीडियम क्लास इंटरवल होगी। इस केस में n/2 मेरा 50 आया, 50 से बड़ी CF 70 है, तो 70 वाली जो क्लास इंटरवल होगी वो मेरी कहलाएगी मीडियम क्लास इंटरवल, और मेरा आंसर इसके बीच का ही आएगा। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूला हमेशा लिखिए। L की वैल्यू लगाए, L 40 प्लस n/2, n/2 इज 50 माइनस 26 अपॉन F 44 into 50, that is 40 plus 44 into 50। और मेरा सजेशन है इसको काट पीट के 44 नहीं आएगा 24 आएगा। ओके, 26 24। ओके, इसको काट पीट के छोटा कर लीजिए, रिड्यूस कर, इस फ्रैक्शन को ही सॉल्व कर लीजिए। जब आप इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे यू विल गेट 8.18 है ना। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर नीचे काट पीट के डिवाइड करेंगे तो आपका ये आएगा। तो 40 प्लस 8.8 कितना हो जाएगा 48.18 आपका मीडियन हो गया। तो मीडियन निकालना आसान है, आसान तो तीनों ये मीन मीडियन मोड जब पढ़ेंगे बेसिकली यू हैव टू मेमोराइज द फार्मूला, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अब इस फार्मूले में जो पैरामीटर है वो कहां से पिक किए जा रहे हैं, कैसे आ रही है उनकी वैल्यूज, बस फिक्स है 5 से 6 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन, डिपेंड करेगा किस लेंथ का क्वेश्चन आ रहा है। तो बहुत इजी टॉपिक है स्कोरिंग का, मीडियन निकाला जा सकता है। ओके, कॉपी कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन और करेंगे।